अल्काइन के कंपाउंड हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज रखती हैं और कैसी होती हैं वो प्रॉपर्टी, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है अल्काइन के अंदर वो होता है एसिडिक नेचर। मतलब जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं अल्काइन के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मगर अल्काइन में भी कौन से, जो टर्मिनल हो, मतलब टर्मिनल मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड है उस उसके टर्मिनल साइड पे हाइड्रोजन होने चाहिए, तो उनको ही कहा जाता है टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। तो आते हैं एग्जांपल पर। देखो हमारे यहाँ एक कंपाउंड है जिसका नाम है ये कुछ, कि सर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसके टर्मिनल साइड पे ही एक हाइड्रोजन है, तो उसको कहा जाता है एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में अगर कोई हाइड्रोजन आ रहा है तो उसको कहा जा रहा है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। इसको एसिडिक हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है, क्यों जो इसका हाइड्रोजन का जो रिलेशन है उस कार्बन के साथ है, उस कार्बन का रिलेशन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, किसी और कार्बन के साथ। तो कुछ होता है ऐसा है कि सर जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत कोशिश करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है तो ये जो हाइड्रोजन टर्मिनल साइड पे लगा है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश नहीं करता, मगर ये कार्बन जोरी उससे खींचने की कोशिश जरूर करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जो टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कंपाउंड जो भी होगा अल्काइन का टर्मिनल वाला वो एसिडिक इन नेचर का होगा। क्या, कि सर जो भी हमारे हाइड्रोजन टर्मिनल साइड पे लगे होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो उनको एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है। क्यों, कि जो सर उनके साथ जो सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन दोनों ही खींचने की कोशिश करता है ट्रिपल बॉन्ड। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सर पहली बात ये कि सर इसमें एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। क्यों एस कैरेक्टर ज्यादा है, हमेशा आपको पता होगा कि जहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में वहां एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी बात ये चीज कही जाती है कि सर जो ये जो सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ बहुत मतलब रिलेशन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल सॉरी पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो इसीलिए भी कहा जाता है कि सर इनके बीच में पोलराइजेशन होता है। और दूसरी कंडीशन ये भी बताई जाती है कि सर इनके बीच में जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इसीलिए ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं। और तीसरी बात ये भी कहा जाता है कि सर जैसे ही ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस कार्बन के ऊपर आता है तो इस कार्बन के ऊपर एनाइन बन जाता है, मगर वो जो एनाइन है वो स्टेबल होता है, इसीलिए कहा जाता है ये एसिडिक इन नेचर। ये कुछ रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखो अगर ये हमारे पास होगा कंपाउंड, अगर इसका आप रिएक्शन करवा देंगे, मतलब आप जब देखेंगे रिएक्शन के दौरान तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ बन जाएगा H पॉजिटिव, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर H पॉजिटिव बन जाता है मतलब फोटॉन निकलता है। और आपको एक थ्योरी आपको याद होगी जिस थ्योरी में कहा जाता है अगर कोई कंपाउंड, लुईस थ्योरी है, कहा जाता है कि सर अगर कोई कंपाउंड H प्लस देता है तो उसका मतलब ये है कि सर वो एसिडिक इन नेचर है। क्या, कि अगर वो H प्लस देता है तो वो एसिडिक इन नेचर है। H प्लस का देना मतलब क्या होता है कुछ पता है, कि सर अगर कोई चीज H प्लस दे रहा है ना मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन भी दे के आ रहा है किसी ना किसी को, जहां से निकला लाजमी बात है वहीं छोड़ के आ रहा है। तो उसको ही कहा जाता है प्रोटोनेशन। तो मतलब आपके जो अल्काइन के टर्मिनल अल्काइन होते हैं वो प्रोपोनेशन देते हैं, प्रोटोनेशन देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है दे आर एसिडिक इन नेचर। ये तो एक हाइड्रोजन था टर्मिनल साइड पर, अगर दो होते, मान लो कि अगर कुछ ऐसा होता ट्रिपल बॉन्ड है उनके दोनों साइड पे हाइड्रोजन होते, अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है भैया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से भी एक प्रोटॉन निकलता है H प्लस और यहाँ से भी निकल जाता है एक H प्लस। अगर आपके पास कोई कंपाउंड दो दो H प्लस निकाल रहा है मतलब जो ज्यादा H प्लस निकालेगा उसको कहा जाता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग, वी कैन से इट इज अ मोर एसिडिक इन नेचर। अगर कोई एक निकाल रहा है तो उसको कहा जाता है लेस एसिडिक इन नेचर। ऊपर वाला एग्जांपल वो भी टर्मिनल अल्काइन है। क्यों, कि जो सर टर्मिनल अल्काइन पे एक हाइड्रोजन है, इस टर्मिनल अल्काइन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर जो ज्यादा H प्लस देगा वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। अगर कभी कभी पूछा जाए, कभी मान लो पूछा जाए आपसे कि बताओ कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, तो देखो
जो एसिडिक इन नेचर होगा वो H+ को आसानी से निकालेगा और नेगेटिव चार्ज को अपने आप पर स्टेबल करेगा। ऊपर वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो R उसके साथ अटैच है। R हो सकता है कार्बन वाला होता, 2 वाला होता, 3 वाला होता, 4 से 5 जितने कार्बन वाला भी होता, मगर R का मतलब है कि जहां पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिलेशन में है उसी कार्बन के साथ दूसरे कार्बन भी हैं। वो कार्बन ऐसा करते हैं कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिहाज से या इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करते हैं। और मान लो इस कार्बन पे जैसे रिएक्शन हुई तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, रिएक्शन हुआ मतलब उसने H+ निकाल दिया, इतना ही समझ लो। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर यहाँ से ये R और भी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे तो एक चीज बताओ, क्या माइनस स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्योंकि जो कार्बन कह रहा है कि भाई पहले मुझ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप और उधार चढ़ा रहे हैं, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की अमाउंट हो जाएगी उस कार्बन के ऊपर तो वो लाजमी बात है कि वो अनस्टेबल होगा। वो कहेगा भाई इतने इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा मैं। तो इसीलिए होता ऐसा है कि सर ये हाइड्रोजन को वापस रिवर्स कर लेता है और अपने साथ जोड़ लेता है, तो आपके पास सिर्फ अल्काइन का कंपाउंड भी बन जाता है, वो एसिडिटी नहीं दिखाता। तो इसके अगर दूसरे कंडीशन में देखा जाए, हमारे पास टर्मिनल अल्काइन है, उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं अटैच टर्मिनल पर कार्बन के कि जहां पे वो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे जो उसको अनस्टेबल करे, कि जो कोई भी एटम हो वो अपने ऊपर चार्ज को नहीं सहता। वो समझता है कि अगर चार्ज आ गया तो मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई। तो इसीलिए देखो, इस कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लाजमी बात है ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने की कोशिश करेगा तो आपके जो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं वहां पे पोलरिटी क्रिएट हो जाती है। तो जैसे जैसे पोलरिटी क्रिएट हो जाती है तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाता है, ये लोन पेयर इस कार्बन पे ट्रांसफर, तो यहाँ भी नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो आपको रिजल्ट में कुछ ऐसा मिलता है। अब ऊपर वाले को और नीचे वाले को कंपेयर करो। ऊपर वाले में एक हाइड्रोजन मिल रहा था, नीचे वाले में 2 मिल रहे थे, तो मतलब अगर एसिडिटी देखी जाए तो नीचे वाले के ऊपर से ज्यादा है। मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड है जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो लाजमी बात है कि वो एसिडिटी ज्यादा देगा। और टर्मिनस पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लाजमी बात है एक ही हाइड्रोजन होगा, 3 नहीं होंगे। अगर मान लो ये कोई ये जो ट्रिपल बॉन्ड है बीच में होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता, अगर एग्जांपल देख लो, मान लो ये है, ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, R इसको भी एक कार्बन मान लो, इसको भी कार्बन मान लो। अगर इन कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन है तो इनको कैलकुलेट नहीं कहा जाएगा सर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, टर्मिनल साइड पे 6 6 हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। नहीं, जहां कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसके साइड पे देखो अगर हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है। दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टी। सो आते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल कहें कि सर एक कॉन्सेप्ट है, सही कर सकते हो। देखो, जब भी आप अल्कोहल के साथ या किसी बेस के साथ, अगर ऐसा कहें बेस अच्छा रहेगा, बेस का अच्छा रहेगा, अगर आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्ट में कोई चीज मिलेगी ना वो भी होगी एसिड। अगर वो एसिड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मान लो आपके पास वीक एसिड था पहले, आपने जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया तो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो आपका ये रिएक्शन नहीं हो सकता। मतलब आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं कि आपने मान लो सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपने उसमें सल्फर डाल दिया तो आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अब ये वैसे भी नहीं हो सकता, मगर आप देखो कि आपने वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मिलेगा। तो ये चीज समझने के लिए लाजम है कि सर अगर आप बेस के साथ किसी एसिड को मिला रहे हैं तो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो मतलब वो रिएक्शन नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आपके पास वीक एसिड बन रही है तो वो रिएक्शन हो जाती है। अगर चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर तो कॉन्सेप्ट सारे समझ जाएंगे आप। देखो, हमारे पास ये अल्काइन है, अल्काइन वैसे भी इतना एसिडिक खास नहीं होता, इतना ऐसे खास एसिडिटी नहीं होती, पी की वैल्यू इतनी खास नहीं होती इसकी, शायद कोई लास्ट में 2.25 तक इसकी पे की वैल्यू है। जितना पी के वैल्यू ज़्यादा होता है वो एसिडिक नेचर कम होता है, ये तो आपको समझना होगा भैया। तो इसकी शायद कोई 2.5 तक होती है पी के वैल्यू, क्या वैल्यू, पी के वैल्यू जो एसिडिटी बताता है भैया। ओके भैया, तो देखो अब ये टर्मिनल अल्काइन है, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये एक हाइड्रोजन अटैच है। लाजमी बात है कि ये इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो ये इस हाइड्रोजन के लोन पेयर को यहाँ खींचेगा, इतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा मगर खींच लेगा फिर भी।
अगर खींच लेगा तो लाजमी बात है H प्लस निकलेगा, और अगर H प्लस निकलेगा तो वो एसिडिटी वाला नेचर रखेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसी कंपाउंड का मैं NaH के साथ सॉरी NaOH के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा रहा हूँ तो सवाल ये है कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कौन सी चीज बनती है। एक मिनट सर, एक मिनट। सो स्टूडेंट कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ पर थे। देखो अगर हमारे पास कोई अल्काइन है, अल्काइन के साथ अगर इन तीनों को रिएक्शन करवा रहे हैं, अब सवाल ये है कि सर इनके साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, ये एज अ बेस होते हैं, अगर इनका रिएक्शन अगर कर दिया जाए, ये हमारे पास स्टेट में था, द रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन तब होगी आपकी इन द प्रोडक्ट ऑफ वीक एसिड, अगर प्रोडक्ट में आपके पास एसिड वीक बन रहा है। मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे एसिड ही बनना है, अगर वीक बन रहा है तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो आप कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना सकते। तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई अल्काइन है, अगर इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NaOH से, अगर मैं NaOH से रिएक्शन करवा दूंगा तो लाजिमी बात है कि सर ये पॉजिटिव में टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा, कुछ ऐसा ही होगा। NaOH को देख लो, ये भी यहाँ पॉजिटिव में टूट जाता है, ये यहाँ नेगेटिव में टूट जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, जब ये OH में टूटा, लाजिमी बात है यहाँ से H प्लस आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, और Na पॉजिटिव है तो ये आएगा इसके साथ जुड़ेगा, रिप्लेसमेंट होगी, ऐसा कहो रिप्लेसमेंट होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई चीज होता है यहाँ। देखो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बना। आप पहली चीज इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ मिलेगा, H2O बन जाएगा। ओके, मान लिया यहाँ तक। Na आएगा इसके साथ तो आपके पास कोई अल्काइन वाला कंपाउंड बन जाएगा, मगर मेटालिक। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो Na और मिलेंगे दोनों, तो आपके पास एक तो बन जाएगा क्या, OH2, H2O भी कह सकते हो आप इसको। प्लस में आपके पास कौन सी चीज बनती है, यही अल्काइन है, ऐसा कह सकते हैं, R कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और आपका दूसरा था Na, आपका इस तरह कंपाउंड बन गया। लाजमी बात है अगर किसी चीज के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर आपके पास रिजल्ट में या प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है, अगर वो एसिड एक स्ट्रॉन्ग है जिससे आपने रिएक्शन की उससे भी ज्यादा, तो आपका ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्या आप किसी चीज से रिएक्शन करवा रहे हैं और आपके पास बन रहा है कोई एसिड, अगर वो एसिड उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे आपने रिएक्शन किया, तो वो रिएक्शन नहीं हो सकती। जैसे कि देखो, आपने किसके के साथ रिएक्शन करवा दिया, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो H2O आपके पास बन गया। और H2O की जो पी की वैल्यू होती है, वो जो अल्काइन है उससे बहुत ज्यादा होती है। अगर अल्काइन की पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर आपके पास H2O की पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो लाजमी बात है कि वो लेस एसिडिक होगा। अब अल्काइन की पी की वैल्यू कितनी है भैया, 25 है, और जो H2 है इसकी शायद 15 पॉइंट समथिंग था, 15.7 इतना ही था, अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं है, मगर 15.7 तक ही था। ओके, अब इसकी पे की वैल्यू कितनी है, कम है, इसकी पे की वैल्यू कितनी थी, ज्यादा थी। तो जिसकी पे की वैल्यू ज्यादा है वो लाजमी बात है एसिडिक इन नेचर कम होता है। अब अगर इसकी पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी एसिडिटी कम है, इसकी पी की वैल्यू और कम है, तो मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा है, पी की वैल्यू कम है। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड को देखा जाए, जब ब्रोमाइड को देखा जाए, तो उनकी एसिडिटी माइनस में चली जाती है। तो मतलब बात की क्या है, एसिडिटी इंक्रीज होता है अगर पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। ओके भैया, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी सर 15.7 है, और एस कैरेक्टर बढ़ जाए तो मतलब वो एसिडिक इन नेचर भी ज्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना। देखो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, अगर आपने वीक एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये आपके पास रिएक्शन नहीं होती। क्या ये रिएक्शन नहीं होती? अगर दूसरे एग्जांपल को देखा जाए, मतलब दिस रिएक्शन वुडंट अकर, अगर हमारे पास एक ये है एग्जांपल, NaNH2 के साथ अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, पूछ रहा है कि सर बनेगा कंपाउंड। देखो अगर आप NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कहाँ गया भैया, ये है हमारे पास अल्काइन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटा, तो इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में टूटता है। तो Na जाके जुड़ता है किसके साथ, Na जाके जुड़ जाता है इस कार्बन के साथ,
तो आपके पास तो कंपाउंड बन जाता है आर, कार्बन कार्बन के बीच में भैया ट्रिपल बॉन्ड और दूसरा Na, प्लस में आपके पास जो चीज़ बनती है वो होती है NH3। क्यों? क्योंकि सर इसमें नेगेटिव है, H प्लस आएगा जुड़ेगा तो NH3 बन जाएगा। अब NH3 की अगर आप पी की वैल्यू देखें तो NH3 की जो पी की वैल्यू है वो और भी ज्यादा है। अगर पी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब एसिडिटी कम है। आपके पास इसकी थी 25, तो इसकी पी की वैल्यू और भी कम है, तो इसलिए कहा जाता है कि सर जो NH3 है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। NH3 आपके पास एक एज बेस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, तो इसलिए कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड तो लाजमी बात है कि वीक ही होगा, होगा ना भैया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर ये रिएक्शन हो जाती है। ओके, अगर इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये टूटता है पॉजिटिव में, ये टूटता है नेगेटिव में। ओके, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है तो Na आपके पास यहाँ आएगा, तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह सा बनेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और आपके पास यहाँ आ गया Na, दूसरी की चीज बनेगी H है, HOH में टूटेगा तो आपके पास प्लस में बन जाएगा H2O, H2O बनेगा। और दूसरी क्या चीज़ है कि सर H2O बना तो लाजमी वो एक हाइड्रोजन सॉरी, तो आपके पास दूसरी जो चीज़ बनेगी वो बनेगी CO2। H2O की फी की वैल्यू 15.7, उसकी पे की वैल्यू कितनी है 25, तो लाजमी बात है कि रिएक्शन नहीं होगी कि जो आपने वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया। तो ये भी ये जो एग्जांपल है, ये जो रिएक्शन है ये नहीं हो सकता। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं, बाद में पता चल जाएगा। भैया जब भी इसकी रिएक्शन करवा दोगे ना NaH के साथ, क्या इसकी रिएक्शन NaH के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो ये टूटता है किसमें भैया, H प्लस, और ये नेगेटिव। ओके भैया, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ इस कार्बन पर, H जाएगा इसके साथ, तो आपके पास एक तो चीज बन जाएगी H2, और प्लस में आपके पास बन जाएगा क्या सर, ये अल्काइन ही है, अल्काइन है अगर, तो R, कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, और आपके पास दूसरी जो चीज़ बनी वो क्या थी, Na बनी थी। ओके, अगर इसके साथ रिएक्शन कर दें, हीट कर दें, तो लाजमी बात है ये इलेक्ट्रॉन निकालता है। जो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ से जो H प्लस निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब बात की ये कि सर R कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड, आपके साथ Na ये प्रोडक्ट बना, और NaS जाके जुड़ता है इसके साथ तो जो प्रोडक्ट बना देता है, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो H प्लस के साथ आते हैं, तो आपके पास H बन जाता है, मगर H को सिंगल फॉर्म में लिखा नहीं जाता। क्यों? कि जो इलेक्ट्रॉन Na निकाला वो ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये बन गया H रेडिकल। H रेडिकल स्टेबल होता नहीं है, तो इसलिए मतलब एज ए थ्योरेटिकली माना जाता है कि सर ये H2 है। क्या है भैया, ये है H2 हमारा, मगर H2 कितना है सर, आधा है, आधा H2 है, तो इसलिए इसको ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट किसके मुतालिक सर, हमारे एसिड के नेचर के मुताबिक थे। अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, आपने यूज किया था वीक एसिड, तो इसलिए वो रिएक्शन नहीं होता, वो रिएक्शन ही नहीं होते। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे, जैसे कि आपके पास H2CO3 था, H2O था, आपके पास फिर टर्मिनल अल्काइन था, देन NH3 एंड देन H2। तो इनके लिहाज से कौन सा एसिडिक नेचर है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। तो अब चलते हैं, हमारे पास दूसरे भी टर्म है जिसके जैसा नाम है इसका, एडिशन ऑफ H2 मींस हाइड्रोजनेशन, एंड सेकंड इज एडिशन ऑफ हेलोजन मींस हेलोजनेशन। अल्काइन के कंपाउंड है, तो लाजमी बात है कि अगर रिएक्शन कर देते हैं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हो जाती हैं। ओके, तो अगर प्रॉपर्टीज को देखी जाए तो पहली प्रॉपर्टी कहता है कि सर अगर अल्काइन आपके पास है, मतलब वो कंपाउंड जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अगर आप उसके साथ लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन कर देते हैं ना, तो वो आपके पास बना देता है कोई अल्केन जैसा कंपाउंड। क्या बना देता है, अल्केन जैसा कंपाउंड बना देता है। जैसे कि अगर आप इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये देता है H2 गैस। H2 गैस जो देता है वो एक लगता है ऊपर की तरफ, तो एक लगता है नीचे की तरफ। तो ये चीज़ें हमने प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में पढ़ ली थी, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी अल्कीन में पढ़ ली थी। तो ऐसा होता है कि सर एक आर चला जाता है नीचे, एक आर चला जाता है ऊपर, तो आपके पास एक कंपाउंड इस तरह से बन जाते हैं भैया, कार्बन बिटवीन, और एक आर आपके एडिश बन गया नीचे और हाइड्रोजन आ गया ऊपर।
तो आपके पास है तो कंपाउंड कौन सा है सर, ट्रांस है। तो मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना सर, ट्रांस अल्कीन बना। ओके, आपके पास दूसरा एग्जांपल ये है कि सर आप उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दो। आप जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं H2 निकल प्लाटिनियम और पेडोलियम के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है अल्केन। क्यों? कि जो ये एसिड काम करते हैं तो ये अल्केन तक रिएक्शन को रोक लेते हैं, मगर आप इनके साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये आपके पास ट्रांस अल्कीन नहीं बनाएगा। ये जो आपके पास बनेगा वो बनाएगा सिन अल्केन, सिन अल्केन और अल्कीन। अल्कीन नहीं बनाएगा, फिर भी अल्केन नहीं बनाएगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि जब आप रिएक्शन करवा देंगे तो आपके पास एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह सा, पहले ऐसा बनेगा, फिर से H2 का मोल आता है तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरह सा बन जाता है भैया। और आपके जो हाइड्रोजन आए थे वो चारों तरफ लगते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनता है, जिसको कहा जाता है सिन अल्केन। अब दो डिफरेंस ये हैं कि सर एक लिए जाते हैं लिंडार्ड कैटालिस और दूसरा होता है ब्रिज रिडक्शन। अगर BSO4 के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आप BSO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या कार्बन ब्लैक के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए काम आते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं कोई ट्रांस अल्कीन जैसा कंपाउंड और आप बनाना चाहते हैं कोई अल्केन, तो आप अल्काइन की रिएक्शन कर देते हैं इन डिफरेंट रिएजेंट के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसे कि लिक्विड NH3 के साथ आप रिएक्शन कर देते हैं तो आपके पास बन जाता है क्या सर, अल्केन। मगर अल्कीन बन जाता है, मगर वो कौन से में, ट्रांस में बन जाता है। और आप इसके साथ रिएक्शन कर देते हो तो आपके पास सिन अल्केन बन जाता है। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसमें हेलोजन का ऐड कर देना। हाँ तो भाई कहाँ थे हम। हाँ तो हमने हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कर लिया था, तो अब आते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब हेलोजनेशन पर। तो सर हेलोजनेशन कैसे होता है, मतलब हेलोजन कैसे ऐड होते हैं। देखो, जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन के दौरान अगर आपके पास डिफरेंट ऐसे कंपाउंड है Cl2 एंड CCl4 के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आपका हेलोजनेशन हो जाता है। क्या भैया, हेलोजनेशन हो जाता है। मान लो हमारे पास Cl2 रिएजेंट है जो हेलोजन है दो, अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा होता है कि सर CClO4 की मौजूदगी में अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो कुछ ऐसा होता है कि सर ये पाई बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, तो आपके पास कंपाउंड कुछ बन जाता है इस तरह सा, R कार्बन एंड बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा आपका J, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो आपके पास बन गए कोई टेट्राक्लोरे वाले कंपाउंड। तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल ये है कि सर अगर इसकी हेलोजनेशन करवा दें तो कैसे होता है। देखो, पहले बात ये कि सर ये पाई बॉन्ड दोनों टूट जाते हैं। आपने अगर Cl2 लिया था और CClO4 के मौजूदगी में, ऐसा था भैया, तो अगर आप एक मोल लेते तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं आपको। कुछ ऐसा दिखता कि सर आपके पास जो कार्बन था, कार्बन कार्बन के बीच में आता डबल बॉन्ड, और ऐसा है भैया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक Cl लग जाता यहाँ पर, एक Cl लग जाता यहाँ पर, ये देता है डिफरेंट एडिशन, तो इसीलिए कहा जाता है कि सर यहाँ से ये लग जाता। ओके, अगर इसकी बात की जाए तो ये भी रिएक्शन हो जाती है, आपके पास कुछ जो प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह सा कि सर अगर आप मान लो 2 मोल नहीं ले रहे थे, अनलिमिटेड ले रहे थे Cl2 और CClO4 की मौजूदगी में, तो ऐसा होता है कि सर ये आपका जो Br है ये तो सेमी अटैच होगा भैया। आपके पास Cl2 अनलिमिटेड है तो आपके पास जो रिजल्ट होगा प्रोडक्ट का वो कुछ इस तरह सा होगा भैया, एक Cl, दूसरा Cl, एक Cl और दूसरा Cl, दोनों ही ऐड तो होते हैं, मगर Cl2 का ऐड होना वो थोड़ा एंटी होता है, मतलब एक ऊपर से लगता है तो एक नीचे से लगता है, ये इसका मेथड है। ओके, तो उसके बाद एंटी एडिशन होता है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसका देखा जाए तो ये भी पाई बॉन्ड टूटता है अगर सेम ही आपने यूज किए हैं, तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है भैया, मतलब 2 क्लोरीन यहाँ पे
दोनों ही एंटी होंगे। और पाई बॉन्ड यहाँ था तो आपके पास 2 क्लोरीन यहाँ लग जाएंगे। तो आपके पास ये थे प्रोडक्ट। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस के मुतालिक, जिसके